पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था और तू मेरी जिंदगी में ऐसे आई थी जैसे अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी आ जाती है। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब मेरी तन्हा जिंदगी को कोई समझने वाला मिल गया है तू। जब हंसती थी तो लगता था जैसे मेरी सारी तकलीफें कुछ देर के लिए खत्म हो गई हो। जब तू बात करती थी तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं धीरे धीरे तेरे तेरे इतनी आ गया कि मुझे खुद भी पता नहीं चला कब मैंने तुझे अपनी आदत बना लिया। कब मैंने अपने हर ख्वाब में तुझे शामिल कर लिया, कब मैं हर दुआ में तेरा नाम लेना शुरू कर दिया। और तू भी तो उस वक्त ऐसे ही बात करती थी जैसे तुझे भी मेरी जरूरत हो, जैसे तुझे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन हो। तू कहती थी कि कभी साथ नहीं छोड़ोगी, के जो भी हो हम साथ रहेंगे। और मैं पागल तेरी हर बात को सच समझ बैठा। मुझे क्या पता था कि तेरे लफ्ज़ सिर्फ वक्त गुजरने के लिए थे, और मेरा दिल उन लफ्ज़ों को अपनी जिंदगी बना बैठा था। मुझे आज भी याद है वो लम्हे जब हम घंटों बात करते थे बिना थके बिना रुके। मुझे लगता था कि शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, जहां वक्त रुक जाता है और सिर्फ एक इंसान ही पूरी दुनिया लगने लगता है। पर मुझे नहीं पता था कि जिस दुनिया को मैं अपनी जान समझ रहा हूँ वो एक दिन मुझे पनहा छोड़ कहीं जा दे, बिना पीछे मुड़ कर देखे, बिना ये सोचे कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। धीरे 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 उबलने लगी तेरी बातों में, पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। तेरा लहजा ठंडा होने लगा और मैं हर रोज खुद को समझता रहा कि शायद तू बिजी होगी, शायद कोई टेंशन होगी। पर सच तो ये था कि तेरा दिल मुझसे भर चुका था और मैं इतना अंधा था तेरी मोहब्बत में कि मुझे सच दिखाई ही नहीं दिया। मैं हर रोज तेरा इंतजार करता रहा, तेरा एक मैसेज कहने कि पाल में बैठूं न मिलते अच्छा बना देता था। और जब तू इग्नोर करती थी तो लगता था जैसे किसी ने अंदर से सांस खींच ली हो। मैं टूटने लगा था पर फिर भी तुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए हर बार खुद को ही गलत मानता रहा। हर बार माफी मांगता रहा, चाहे गलती मेरी होती या नहीं। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तू मुझसे दूर न हो जाए। पर कितनी
अजीब बात है ना, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा रोकना चाहते हैं, अक्सर वही सबसे पहले चला जाता है। और एक दिन तू सच में चली गई इतनी आसानी से, जैसे मैं कभी तेरी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। तूने बस इतना कहा कि अब फीलिंग नहीं रही, और मैं चुप हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास तेरी गलतनी बच्चे थे। मेरा दिल इतना जोर से टूट रहा था कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने बिखर रही, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, मेरी हंसी, मेरी नींद, मेरा सुकून, सब कुछ तू अपने साथ ले गई। मैं रातां को उठ कर तेरा लास्ट सी लगता तेरे पास था, और मैं खुद से पूछता था कि आखिर क्यों इतनी मोहब्बत की मैंने एक ऐसे इंसान से, जिसे मेरी कदर ही नहीं थी। शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, जहान इंसान चोट कर भी उसी इंसान को चाहता है जिसने उसे तोड़ा हो। मैं धीरे 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 को आज भी तेरे जार का यकीन नहीं था। उस लगता था कि तू एक दिन जरूर लौट कर आएगी, और कहेगी कि सब गलत था, कि तुझे मेरी मोहब्बत समझ आ थकी है। पर्वत गुजरता गया और तू वापस नहीं आई, और तेरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में एक सबक बनकर आते हैं। वो हमें मोहब्बत का मतलब तो सिखा देते हैं, पर साथ लिहाजा नहीं जान तुझे। और मैं उस दिन भी तुझे उतना ही चाहता था जितना आज चाहता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुझे उम्मीद थी, आज सिर्फ दर्द है। तू मेरी जिंदगी में ऐसे आई थी जैसे सूखे हुए दल पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, और सब कुछ हरा भरा लगने लगता है। तेरी बातों में एक अजीब सा सुकून था, तेरा नाम सुनकर ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। मुझे लगता था कि दुनिया चाहे कितनी भी बुरी हो, जब तक तू मेरे साथ है सब ठीक रहेगा। और शायद इसीलिए मैंने तुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं समझा, मैंने तुझे अपनी आदत बना लिया, अपनी जरूरत बना लिया। मेरी सुबह तेरी याद से शुरू होती थी, और मेरी रात तेरी आस के बिना मुकम्मल नहीं होती थी। तू जब हंसती थी तो लगता था जैसे मेरी सारी तकलीफें कुछ देर के
लिए रुक गई हो। और जब उदास होती थी तो मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मैं तेरे लिए हर वो चीज करना चाहता था जो तुझे खुश रखे, क्योंकि मुझे लगता था कि मोहब्बत का मतलब ही किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है पार। मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपनी जान समझ रहा हूँ उसके लिए मैं सिर्फ एक वक्त गुजरने का जरिया हूँ। धीरे धीरे बुलाना शुरू कर दिया। पहले जो हर बात मुझसे शेयर करती थी, अब चुप रहने लगी। पहले जो बिना बात किए रह नहीं सकती थी, अब घंटों गायब रहने लगी। और मैं हर बार खुद को ही समझाता रहा कि नहीं सब ठीक है, बस वक्त का मसला है। पर अंदर से दिल जानता था कि कुछ दूर रहा है। और एक दिन तूने वही किया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। तूने मेरा हाथ छोड़ दिया इतनी आसानी से, जैसे मैं कभी तेरी जिंदगी का हिस्सा था। जिंदगी अच पास रोना तक नहीं बचता उसके पास। सिर्फ एक खामोशी रह जाती है जो अंदर ही अंदर उस निखा रही होती है। उस दिन के बाद मुझे हर चीज अजीब लगने लगी। तेरा नाम सुनकर दिल दर्द करता, तेरा फेवरेट गाना सुनकर आंखें भर आती थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुझे भूल नहीं पा रहा था। मैं रातों को उठकर तेरा प्रोफाइल देखता और सोचता कि क्या तुझे सच में मेरी याद नहीं आती? क्या तू इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? जो हमने साथ महसूस किया था, या फिर वो सब सिर्फ मेरी तरफ से था? शायद मोहब्बत भी अजीब चीज होती है। एक इंसान उसमें पूरी दुनिया देख लेता है और दूसरा उसे सिर्फ एक पल समझ कर छोड़ देता है। मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ कि मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने तुझे जरा प्यार किया? क्या मैंने तुझे अपनी दुनिया बना कर गलती की? या फिर मेरी किस्मत ही बुरी थी ज़रा तूने? और फिर खो गई पर जवाब कभी नहीं मिला। और वक्त के साथ मैंने समझ लिया कि कुछ लोग हमें सिर्फ टूटना सिखाने आते हैं। वो हमें मोहब्बत का एहसास तो करा देते हैं, पर साथ निभाना नहीं जानते। और तू भी शायद मेरी जिंदगी में एक ऐसी ही कहानी थी, एक अधूरी कहानी जिसका अंजाम सिर्फ आंसू था।
था मैं मानता हूँ तूने बेवफाई की। तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने मुझे तन्हा छोड़ दिया, पर फिर भी एक बात आज भी सच है कि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, और शायद इसीलिए आज तक दिल तुझे बद्दुआ नहीं देता बल्कि दुआ देता है। क्योंकि सच्चा प्यार इंसान को नफरत करना नहीं सिखाता, चाहे सामने वाला कितना ही दर्द क्यों ना दे। और मैं आज भी हल्की सी हवा खिड़की से अंदर आ रही है और कमरे में एक नर्म सा सुकून फैल गया है। मैं चुपचाप बैठा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि दिमाग का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे अंदर जो हजारों बातें चल रही थी वो अब थक कर शांत होने लगी। हो मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और महसूस करता हूँ कि हर सांस के साथ दिल हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो और उसकी जगह एक आराम सा एहसास भर रहा हो। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनता हूँ, अंदर बाहर एक स्मूथ सी रिदम में, जैसे कोई साफ म्यूजिक कर रहा हो जो बिना लफ्जों के भी दिल को समझा रहा हो कि सब ठीक है, तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज अपने वक्त पर ठीक हो जाती है, बस थोड़ा सा खुद को वक्त देना पड़ता है। और आज मैं वही कर रहा हूँ, मैं खुद को वक्त दे रहा हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस इस लम्हे में रह कर खुद को महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे दिमाग की सारी टेंशन हवा में घुल रही हो और मैं धीरे धीरे फ्री होता जा रहा हूँ, जैसे किसी ने कंधों से सारा वेट उतार दिया हो और अब मैं बस हर पैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ बिना किसी वजह के और ये मुस्कुराहट दिल को और भी ज्यादा सुकून देती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में रहता है, जहाँ हंस दिया करते थे और उस वक्त दुनिया कितनी सिंपल लगती थी, ना कोई कंपैरिजन था ना कोई प्रेशर, बस एक हल्का सा दिल था जो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। और शायद असली सुकून भी वही होता है जब इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल कर सिर्फ अपने अंदर की खामोशी को सुन ले। मैं धीरे धीरे उस खामोशी में उतर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि जितना मैं रुक रहा हूँ उतना ही दिल शांत होता जा रहा है, जैसे हर धड़कन एक नई एनर्जी ला रही हो, एक नया सुकून ला रही हो और मैं उस सुकून को अपने अंदर बसा लेना चाहता हूँ, ताकि जब जिंदगी फिर से मुश्किल लगे मैं बस आंखें बंद करूँ, एक गहरी सांस लूं और वापस किसी एहसास में आ जाऊं जहां सब कुछ हल्का है, सब कुछ शौक है और मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है, मैं बस हूँ और होना ही काफी है। और इस बात में कितना सुकून छुपा होता है ये शायद सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी सच में रुक कर खुद के वो साथ बैठा हो। मैं एक और गहरी सांस लेता हूँ और महसूस करता हूँ कि अंदर का
सारा दर सारी ओवर थिंकिंग सारी थकन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है और उनकी जगह एक नरम सा कॉन्फिडेंस आ रहा है जो कह रहा है कि तू ठीक है, तू इनफ हर वक्त। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस जीना ही काफी है, बस महसूस करना ही काफी है। और इसी एहसास के साथ मैं धीरे धीरे और रिलैक्स होता जा रहा हूँ, जैसे मैं किसी सॉस्क से क्लाउड पर लेते हुए हवा के साथ बह रहा हूँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के, बस आराम से। और इस आराम में ही असली खुशी है, असली सुकून है। हटपट उसने कहा था कि मैं उसकी जिंदगी का सबसे खास इंसान हूँ और मैं पागल उसकी हर बात को अपनी तकदीर समझ बैठा था। मुझे लगता था कि जिस तरह मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता, शायद वो भी मेरे बिना अधूरी होगी। पर मोहब्बत में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब एक इंसान सच्चे दिल से सपने देख रहा होता है और दूसरा सिर्फ वक्त गुजर रहा होता है। मैं उसके लिए हर चीज छोड़ने को तैयार था, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए पूरा दिन इंतजार। पर का मैं उसके मैसेज का नोटिफिकेशन मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं होता था। और जब वो उदास होती थी तो मुझे लगता था जैसे मेरी दुनिया उदास हो गई हो। मैं उसकी हर बात को दिल से लगाता था, उसकी हर छोटी सी पसंद याद रखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मोहब्बत वही होती है जहां इंसान खुद से ज्यादा सामने वाले की फिक्र करे। और मैंने वही किया, मैंने उससे टूट कर मोहब्बत की। पर शायद मेरी मोहब्बत उसके लिए उतनी जरूरी नहीं थी जितनी मेरे लिए थी। धीरे धीरे उसका लहजा बदलने लगा, पहले जहां वो हर बात शर्म हो रही थी, अब वो हर खामोशी थी। लहरा पाकर मेरे साथ रहना चाहती थी, अब उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। और मैं हर रोज खुद को तसल्ली देता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर दिल समझ चुका था कि वो दूर हो रही है। और फिर एक दिन उसने बिल्कुल आसानी से कह दिया कि अब पहले जैसा कुछ फील नहीं होता। और उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांसों को रोक दिया हो, बस उसकी आवाज सुन रहा था। पर कुछ समझ नहीं आ रहा थे, इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे उन वादों को भूल सकता है जो उसने खुद किए थे। पर शायद उसके लिए वो सिर्फ लफ्ज थे और मेरे लिए पूरी जिंदगी में
उस दिन बहुत रोया था, इतना रोया कि आंखों में आंसू भी कम पड़ गए। पर का दर्द कम नहीं हुआ, उसके बाद हर दिन एक जैसा लगने लगाना। किसी चीज में दिल लगता था ना, किसी से बात करने का मन करता था। बस हर वक्त उसकी यादें दिमाग में चलती रहती कि उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका मुझे नाम से बुलाना, सब कुछ मेरे अंदर जिंदा था। और शायद इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं अक्सर उसकी प्रोफाइल देख कर सोचता था कि क्या उसने मुझे सच में भुला दिया, क्या उसे कभी मेरी याद नहीं आती, क्या उसे कभी अफसोस नहीं होता कि जिस इंसान ने उसे इतना प्यार किया था, उसी को उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया। पर जवाब कभी नहीं मिला और वक्त के साथ मुझे समझ आया कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, बस इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। मैं भी धीरे धीरे जीना सीखने लगा। पर सच कहूँ तो आज भी जब कोई मोहब्बत की बात करता है तो दिल के अंदर एक दर्द सा उठता है, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैंने भी किसी को अपनी दुनिया समझा था और उसने मुझे सिर्फ एक समझा था। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप किसी के लिए पूरी दुनिया बनने की कोशिश करो और वो किसी और की दुनिया में खुश हो जाएगा। उसके लिए दुआ करता रहा जबकि उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। और शायद सच्चा प्यार वही होता है जहां दर्द मिलने के बाद भी इंसान बद्दुआ नहीं देता, बस चुपचाप टूट कर भी उसकी खुशी चाहता रहता है। और मैं भी आज तक वही कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ उसने बेवफाई की, उसने मुझे अंदर से तोड़िया। उसने मेरी मोहब्बत को समझा नहीं पाया, फिर भी मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। मैंने जो फील किया वो सच था, मैंने जो सपने देखे वो सच थे। और शायद इसीलिए आज भी दिल खिल के किसी कोने में उसका नाम जिंदा है, एक अधूरे ख्वाब की तरह, एक दर्द भरी याद की तरह जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।